नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और आपके लिए गाइडेंस जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी। इस रीडिंग को आप 17 मई यानी आज से लेके 23 मई तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं, फिलहाल जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है एरीज आपके जो पर्सन है वो पूरी तरीके से परेशानी में है, दर्द में है, अंधेरे में है। उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको ट्रॉमाटाइज किया, आपने उनको परेशान भी किया। साथ ही साथ फाइनेंस को लेके ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब इनको लग रहा है कि भाई मेरे खुद के लिए मुझे पैसे बचाने होंगे। हो सकता है आपने उनसे झूठ कहा, हो सकता है आपने उनको बहुत सारी जिम्मेदारी दे के चले गए। मतलब जो जिम्मेदारी आपको निभाना था वही जिम्मेदारी आपने उन पर डाल दिया, बहुत सारा बर्डन डाला उन पर। तो अब ये इंसान परेशान भी है, दुखी भी है, ट्रॉमाटाइज्ड भी है। साथ ही साथ पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, कंजूसी करना, किसी पर भरोसा ना करना, ये अब इनके मन में चल रहा है। ये पूरी तरीके से परेशानी भरा एनर्जी में है और कभी कभी ये रेस्टलेस एनर्जी में भी चले आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, बात करना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी कभी ये भी सोच रहा है कि मुझे अचानक से उनको जाके पूछना चाहिए कि अरे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना रिश्ता अच्छा था और आपने मुझे धोखा दे दिया, इतनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल के आप चले गए, ऊपर से आप पैसे भी नहीं दे रहे हो सकता है आप इनके साथ रिश्ते में हो और शादीशुदा हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे ना शायद कोई उम्मीद रख भी नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये एक बार ऐसा सोच रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको डिसअपॉइंटेड किया, आपने रिश्ते की सिचुएशन को बदला नहीं, संभाला नहीं। इनका दिल टूटा हुआ है, ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। अगर आपने ऐसा किया है, उनके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, किसी और की वजह से आपने उनको दुख दिया है, झूठ कहा है, तो ये चाहते हैं कि आप इन चीजों से अब बाहर आए और जितनी जल्दी हो सके इनके साथ एक रिश्ते में नई शुरुआत करें। दिल तो आपने उनका तोड़ा ही है, शुरुआत सही देखा जा रहा है। अगर आप किसी और के लिए उनका मतलब उनके साथ रिश्ता तोड़ चुके हो तो इनका तो यही कहना होगा कि आप उस रिश्ते को भूल जाए और उनके साथ पहला रिश्ता जो था उसे निभाए, क्योंकि आपने उनको हर तरीके से डिसअपॉइंटेड किया है, धोखा दिया है, ऐसा कार्ड बता रहा है आपके तरफ से।
देख लेते हैं अगर ये इंसान खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। पाइसिस जो है ये हाईलाइटेड है अभी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द सन का कार्ड। मैंने पहले ही मुझे लग रहा था कि कुछ लोग जो है वो शादीशुदा लोग हैं जो किसी और की वजह से रिश्ते को खराब करके किसी और के लिए खुद का जो शादी का रिश्ता है उसे खराब कर दिया है। अब अगर आपके पर्सन एक्शन लेंगे तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है। ये इंसान सोच तो रहा है एक्शन लेने के लिए, कोशिश तो करेगा ये एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उनके मन में अभी भी आप उनका सोलमेट हो। ये सोच ही नहीं सकता है कि किसी का सोलमेट उसको धोखा दे सकता है। हालांकि जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तभी उनको धोखे का एहसास भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि धोखे का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि पहला प्यार, या फिर किसी से इतना प्यार करो कि उनकी गलती भी आप देख ना पाओ। तो ये इंसान अभी आपके गलती देख नहीं पा रहे हैं और आपके साथ उनका सोल कनेक्शन भी फील हो रहा है। तो कभी कभार उनके मन में उतावलेपन भी आ रहे हैं कि जाना चाहिए। और जिनके शादी वाले रिश्ते हैं और जिनके बच्चे हैं, देखो बच्चे के लिए तो जुड़ना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो एक बार ये सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए, जो शादीशुदा है। जो लव रिलेशनशिप में है वो भी आकर्षण महसूस कर रहे हैं, जिनका नॉर्मली नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है तो वो तो आ रहे हैं। और जो शादी वाले रिश्ते में है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे और उनको लगेगा जाके क्या फायदा, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही मुझे धोखा दे दिया। तो वो रुके रहेंगे। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और नॉर्मली बात नहीं हो रहा है, वो लोग आ जाएंगे, बात शुरू हो जाएंगी। बच्चे वाले इंसान जो है, परिवार वाले जो जिनका घर मतलब खराब हुआ है, तो वो सोचेंगे, याद करेंगे, बच्चों के बारे में सोचेंगे, लेकिन शायद इस वक्त वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। 2 of Pentacles, Queen of Pentacles and Knight of Pentacles. Pentacles is must। तभी तभी आपके पर्सन जो है ये पैसे को जोड़ रहा है, कंजूसी कर रहा है, फ्यूचर को देख रहा है कि भाई मेरे पास पैसा ना होगा तो मेरे बच्चों की फ्यूचर खराब हो जाएगा, खुद की फ्यूचर खराब हो जाएगी। ये पैसे कमा रहे हैं, इसलिए तभी आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आप जगलिंग के एनर्जी में ना रहें, दो रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश ना करें। अगर आपके पैसे से उनका घर चल रहा था, जिनके भी आपके पैसे से घर चल रहा था, जिनके साथ आपका रिश्ता है, तो आपको उनको पैसे से मदद करनी चाहिए और एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ते हो, शायद अभी नहीं लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आप दो रिश्ते को लेके चल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ता खराब है। तो आपकी सोच को स्टेबल बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कम से कम फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको उनको देना ही चाहिए जिनको आप फिनेंशियली मदद करते थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।